नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की भयंकर जीत से बीजेपी में खलबली मच गई है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव और कैसे दोस्तों पंतनगर में हजार हिंदू भाइयों के घरों को रौंद दिया जाएगा। कट के निशान लगने पर हिंदू समुदाय में मचा जोरदार तरीके से योगी के खिलाफ गुस्सा, और बताएंगे कैसे दोस्तों बद्रीनाथ में बीजेपी की हार के क्या मायने हैं। पहले अयोध्या गया और अब बद्रीनाथ गया, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि फ़िलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के कई मायने हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी की तमाम जगह पर हार हुई है और इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत से बीजेपी में खलबली। 13 में से दोस्तों पूरी 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, वहीं 2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी जीत दर्ज कर पाई। अब आप समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी हार है। बात सिर्फ दोस्तों हार और जीत की होती तो ठीक था। बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही अंत की तरफ बढ़ रही है, और जब अंत की तरफ तानाशाही बढ़ने लगे तो आप समझ जाइए कि दोस्तों इस देश की जनता का मन बदल चुका है। हमने देखा कि इंडिया गठबंधन की जीत के बाद देश में एक बड़ा बदलाव आया। जो लोग शायद ये सोचते थे कि कभी भी बीजेपी की अब सरकार जाना मुश्किल है क्योंकि उसने बहुत हिंदुत्व फैला दिया था, लेकिन दोस्तों मैंने तब भी यही कहा था कि इस देश में कोई भी अचूक नहीं होता है। अचूक मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा जीते, कभी हारे नहीं। क्योंकि दोस्तों इस देश में बहुत बड़े बड़े हिटलर आए, बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए और वो खाली हाथ चले गए, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था राजा रजवाड़ों को कि हमें कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी मिट गए। तो इस देश में दोस्तों कोई भी अचूक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें जो है ख़त्म नहीं कर सकता या हमें हरा नहीं सकता। आखिरकार इंडिया गठबंधन ने ये साबित कर दिया, और सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं, फ्रांस में भी मुस्लिम विरोधी पार्टी का यही हुआ जो वो मुस्लिमों के साथ करते थे। फ्रांस में जब बीजेपी की वहाँ की पार्टी की करारी हार आई हुई तो मैनुअल मैक्रो देखता रह गया। वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की तरह लेफ्ट पार्टीज़ ने 1 हफ्ते पहले ही गठबंधन किया था और बम्पर जीत हासिल की। तो हमने आपको रिजल्ट बताया, और इंडिया गठबंधन की कल की उपचुनाव की जीत ने साबित कर दिया है कि अब देश में हवा राहुल गांधी के नाम पर चलेगी, ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर। अभी भले ही वो बैसाखी पर बैठे हैं, लेकिन ये एक बेइज्जती वाली सरकार है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि इस बार तो इतनी भी मिल गई, अगली बार ये भी मिलना मुश्किल है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पंतनगर में चलवाया बुलडोजर, 1000 हिंदू भाइयों के घरों को रौंद दिया। अब्दुल्ला से बदला लेते लेते दोस्तों नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदू भाइयों के घरों को कर दिया तबाह। दरअसल दोस्तों योगी सरकार की राजनीति बहुत ही गंदी मानी जाती है। योगी बुलडोज़र का जिक्र करते हुए दांत निकालकर हंसते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा है दोस्तों कि जो दांत निकालकर हंस रहे हैं, कई मासूम लोगों के घरों को वो रौंद रहे हैं और उनको बेघर कर रहे हैं। और इस बार मामला मुसलमानों का नहीं है दोस्तों, इस बार मामला है हिंदू भाइयों का। आपको पता है पंतनगर में बुलडोज़र चलने वाला है, और दोस्तों योगी की सरकार बुलडोज़र चलाकर खुश हो रही है। उन लोगों ने, पंतनगर के हिंदू भाइयों ने बताया कि कैसे उनके घरों पर कट लगा का निशान लगा दिया गया है और उनके घरों पर बुलडोज़र चलने वाला है। यही नहीं दोस्तों, बुलडोज़र चला के दांत निकालना और ये कहना कि देखो मेरी रैली में बुलडोज़र आए हैं। कौन कह रहा था? ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। लेकिन बुलडोज़र की हवा तो निकली ही निकली दोस्तों, खात में योगी आदित्यनाथ की भी हवा निकाल दी इंडिया गठबंधन ने। लेकिन अब मामला कुछ और है। अब मामला है कि पंतनगर में आप हज़ारों घरों को रौंदने जा रहा हो। इससे पहले आपने जो है अब्दुल्ला उसको बस्ती को निशाना बनाया, और भी बस्तियाँ हैं जिसको आपने निशाना बना रखा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आप तो बड़े हिंदू भाइयों के हिमायती बनते थे कि उधर बुलडोज़र चल रहा है, इधर बुलडोज़र नहीं चल रहा है दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ? हार मिलते से ही अपनी असलियत दिखा दी, हिंदू भाइयों के घरों पर बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसे लोग भला बीजेपी को वोट क्यों देने लगे? जिन मासूमों के घर छीन लिए जाएं, उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाए, और अपनी तानाशाही दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए। एक बात याद रखना दोस्तों, एक नौसिखिए को भी अगर आप ताकत दे दोगे तो वो भी जो है यहाँ पर अपनी इस तरीके की गुंडागर्दी, दादागिरी दिखा सकता है।
तो योगी आदित्यनाथ कोई ख़ास काम नहीं कर रहा है। अभी एक बच्चे को आप पूरी पावर दे दो, वो भी इससे ख़तरनाक गुंडागर्दी करके बता सकता है। तो ये सरकार नहीं है, ये गुंडी सरकार है दोस्तों, जो कि लगातार मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम कर रही है। हिंदू भाइयों ने साफ कह दिया कि अगर बुलडोज़र चलाया तो हमारे ऊपर से चलाना पड़ेगा, हम घर खाली नहीं करने वाले। उन्होंने ये भी बताया कि जो अधिकारी आए थे वो गले मिल कर खूब खुश हो रहे थे कि अब यहाँ बुलडोज़र चलने वाला है। अब आप समझिए किस बात की खुशी मनाई जा रही थी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जनता ने कल जिस तरीके से उपचुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है, इससे ये तो साफ हो गया कि इस देश में अब नरेंद्र मोदी को कोई नहीं चाहता है। इस देश में दोस्तों अब इंडिया गठबंधन की हवा है। सब लोग चाहते हैं नया विकल्प, और इंडिया गठबंधन वही विकल्प है दोस्तों जो मिलकर काम करेगा, देश को आगे लेकर जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि देश में तमाम जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ, उनको एक एक करके दूर करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन पर हमेशा बना रहे। और अगर आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है जनता आपको वोट ज़रूर देगी। 10 बार आप खड़े होगे, आपको 10 बार वोट मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, अयोध्या का ज़ख़म क्या नरेंद्र मोदी के सीने पर कम था, जो अब बद्रीनाथ में भी बीजेपी की करारी हार हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी कैसे हार गई। दोस्तों पता है हम आपको बद्रीनाथ का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति मंदिर से जुड़ी हुई होती है। हमेशा नरेंद्र मोदी एक बेसिकली पर्टिकुलरली एक मुद्दे को उठाते हैं और उस पर ही राजनीति करते हैं। अब भाई अयोध्या मंदिर बनाया तो नरेंद्र मोदी छाती पीटने लगे कि मैंने बनवाया, मैंने बनवाया, मैंने बनवाया। जबकि दोस्तों नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है उस मंदिर में, अयोध्या में? सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा, और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी। ठीक है, नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं। बाकायदा मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, चंदे के पैसे से दोस्तों मंदिर का निर्माण हुआ। तो फिर नरेंद्र मोदी छाती क्यों पीटते हैं कि मंदिर मैंने बनवाया, मैंने बनवाया, मैंने बनवाया? अरे भैया, ना आपका जो है आपने ना मंदिर के लिए पैसा दिया, ना आपने ज़मीन दी। ये ज़मीन कांग्रेस ने बुक की थी, यूपीए की सरकार जब थी दोस्तों, जब इस ज़मीन को का वो किया गया था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, और जो ज़मीन कांग्रेस ने निश्चित की थी उसी पर मंदिर बना है। बाबरी मस्जिद बिना किसी वजह तोड़ी गई। खुद दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का खुलासा किया था कि मस्जिद वाली जगह तो मंदिर बना ही नहीं है, वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा गर्म करने के लिए मस्जिद को हटवाया। ये आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि आपने अयोध्या में सारे तिकड़म लड़ा दिए, लेकिन आप अवधेश प्रसाद से हार गए। सपा के प्रत्याशी ने धूल चटा दी आपको। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या के उन गरीब मासूम लोगों ने वोट दिया दोस्तों एसपी को, यानी कि समाजवादी पार्टी को, जिन मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया था सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। आपने भगवान के 1000 भक्तों को बेघर कर दिया, तो भगवान कहाँ से खुश होंगे? सबसे बड़ी बात दोस्तों, खुद इनको आप समझिए। ये देखिए दोस्तों, सब लोगों के अलग अलग भगवान होते हैं, अलग अलग, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, लेकिन इंसानियत एक ही होती है। और दोस्तों अगर किसी के आंसू गिरते हैं तो दिल सबका दुखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये बात शायद बीजेपी समझ नहीं पाई है कि इस देश में आज भी प्यार वही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, तमाम धर्म के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हम ये नहीं सोचते दोस्तों, अब हम सब लोग मदद करने से पहले कि ये किस धर्म का है, अगर किसी को चोट लगी है तो पहले हम उसको उठाएंगे, उसको आराम से बिठाएंगे और फिर उसकी हेल्प करेंगे। हम उससे ये नहीं पूछेंगे तो कौन से धर्म का है, किस धर्म का है भैया, ये नहीं पूछता इंसान इंसानियत के चलते। लेकिन दोस्तों बीजेपी यही नफ़रत फैलाना चाहती थी, और इसी नफ़रत का अंत किया है राहुल गांधी ने। मैं 100 बार राहुल गांधी उठेंगे 100 बार सल्यूट करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी जैसा नेता अब तक इस देश में नहीं था। अब है इस देश में राहुल गांधी जैसा नेता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के न सिर्फ हिंदुत्व के जाल को काट दिया, बल्कि कल बद्रीनाथ की हार ने, आप समझिए, बद्रीनाथ की हार ने बता दिया कि हमारे हिंदू भाई बीजेपी के साथ नहीं हैं, वो बीजेपी की राजनीति को सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे हिंदू भाई प्यार मोहब्बत चाहते हैं दोस्तों। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पहले अयोध्या हारे, कल बद्रीनाथ हार गए। बद्रीनाथ में कल कांग्रेस ने ज़ोरदार जश्न मनाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जो मंदिर के सहारे
अपनी राजनीति करते हैं और मंदिरों का सहारा लेकर हिंदू भाइयों की भावनाओं से खेलते हैं, ये उसका नतीजा है। खुद स्वयं भगवान ने आकर दोस्तों, खुद शायद ऊपर वाले ने भी नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया है। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिस भी खुदा में बिलीव करते हो, उस खुदा ने, उस भगवान ने मोदी सरकार को हराने का काम किया है। ऊपर वाले ने भी बता दिया है कि तुम अगर गंदी राजनीति करोगे तो मैं तुमसे भी बड़ा हूँ, मुझे उठाकर फेंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो जनता दोस्तों सत्ता पर बैठा सकती है, वही जनता उठाकर फेंक भी सकती है। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरे दोस्तों उसके साथ कह रहा हूँ, अपनी इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे पता था कि नरेंद्र मोदी उपचुनाव में भी हारने वाले हैं, क्योंकि इसका रुख तभी से दिख गया था जब लोकसभा में बीजेपी की करारी हार हुई। जो लोग ने इंडिया को शायद वोट नहीं भी किया था, अब की बार उन्होंने भी इंडिया को वोट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि शायद तब लोगों को लग रहा होगा कि यार इंडिया गठबंधन जीतेगा या नहीं। बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी नहीं दिया होगा। लेकिन दोस्तों अब पूरा देश समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत करीब है। भले ही नरेंद्र मोदी नायडू और नीतीश के बल पे सत्ता की मलाई चाट रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये मलाई कुछ दिनों के लिए ही है। अगर वो 5 साल भी रह जाएं तो भी कोई दुख नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं है नरेंद्र मोदी का। उसके बाद वो सत्ता से जाने वाले। इस बार तो इतनी सीटें भी मिल गई, अगली बार इससे भी बुरा हाल होने वाला है। ये लिख कर आज रख ले बीजेपी के, इससे भी बुरा हाल होगा। बीजेपी 150 से भी नीचे खिसक जाएगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि दोस्तों 5 साल तक जनता झेल झेल कर मोदी सरकार को 10 साल तक इतनी ऊब चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो सरकार को उठाकर बाहर फेंकना चाहती है। अगर नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ देंगे तो उनका इससे भी बुरा हाल होगा दोस्तों, क्योंकि कल जो हार हुई है करारी जेडीयू की एक सीट पर, उससे साफ पता चल जाता है कि फ़िलहाल जनता जेडीयू के साथ भी नहीं है दोस्तों। जो भी अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ है। इसलिए नीतीश भी अपना बोरिया बिस्तर संभाल ले, क्योंकि पक्की बात है ये तो दोस्तों कि फ़िलहाल जब चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बाजी मारेंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे। क्योंकि 18 साल से लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही मोदी सरकार। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने जनता को धन्यवाद कहा और बीजेपी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने दोस्तों एक बहुत प्यारी बात की जो कि सबको सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि राहुल गांधी किस लेवल के नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बनाया गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पसंद समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश करना चाहता है, न्याय के साथ स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरीन और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। ये राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा। दोस्तों ये सिर्फ इस बात के लिए हम जश्न नहीं मना रहे हैं कि मोदी सरकार हार गई। हम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है दोस्तों, हम नरेंद्र मोदी की राजनीति के ख़िलाफ़ हैं, नरेंद्र मोदी की नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। आपने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने खुलेआम मुसलमानों को टारगेट किया और कहा कि अगर ये इंडिया गठबंधन जीत गया तो ये आप लोगों के मंगलसूत्र छीन कर ज़्यादा बच्चे वालों को बांट देगा। अब ज़्यादा बच्चों से उनका मतलब था मुसलमान। यही नहीं, उन्होंने कहा घुसपैठियों को बांट देगा। घुसपैठियों से भी उनका मतलब था मुसलमान। मतलब कि इनके हिसाब से मुस्लिम जो है दोस्तों देश में घुसे हुए हैं, घुसपैठिए हैं और वो ज़्यादा बच्चे वाले हैं। नरेंद्र मोदी की बेतुकी बातें और दोस्तों अनशन बातें, बल्कि मैं तो कहूँगा एक अनपढ़ भी इस तरीके की बातें करे तो मुझे हंसी आ जाती है। नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि वो कहते हैं नाले से गैस निकाल कर चाय बना लो। हवाई जहाज उड़ नहीं सकता क्योंकि सामने लाइट में कुछ दिखेगा नहीं। इस तरीके की अजीब और गरीब बातें कर कर इस देश में कोई कैसे प्रधानमंत्री रह सकता है, मैं तो हैरान हूँ भैया। क्योंकि आपने रातों रात नोटबंदी करा दी, डीमोनेटाइजेशन करा दिया। आपने 1500 को नोट बंद करा के अपनी छाती पीटी, और छाती अकेले ने नहीं पीटी,
पूरी गोदी मीडिया ने छाती पीटी। कुछ कुछ गधे पत्रकार तो ऐसे भी थे दोस्तों, कुछ गधे पत्रकार जो ये कह रहे थे देखो 2000 के नोट में नरेंद्र मोदी ने चिप लगाई है, अगर इसको ज़मीन में भी गाड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा नोट कहाँ गड़ा है। अब भैया सोचिए कि ऐसे पत्रकार जो अपनी गधापंती का सबूत खुद ही दे रहा है और वो हर बात पर कर रहा है ढेंचू ढेंचू ढेंचू, यानी कि एक इंसान तो बेवकूफ़ी कर ही रहा है।